चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कंप्यूटर के मेमोरी और उसके टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी के टाइप कितने होते हैं। मेमोरी एंड इट्स मेमोरी एंड इट्स टाइप। तो देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि मेमोरी होता है, ठीक है। तो मेमोरी वो होता है, वो लोकेशन होता है जहां पे हमारा कोई भी डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो हम अगर डिफिनीशन का बात करें, तो डिफिनीशन आप क्या बोल सकते हो कि मेमोरी इज दैट लोकेशन, यानी कि यहां पे लिख सकते हो आप, मेमोरी इज दैट लोकेशन, यानी कि वो लोकेशन है जहां पर वेयर वेयर ऑल डेटा या इंफॉर्मेशन, आप लिख सकते हो ऑल इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर हो, क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड, जहां पे हमारे सारी डेटा और सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, उस लोकेशन को, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। तो याद देखो, मेमोरी इज दैट लोकेशन, सॉरी यहां हमको लोकेशन लिखना था, लोकेशन यहाँ पे छूट गया है, लिख लेते हैं, क्या है, मेमोरी इज दैट लोकेशन, लोकेशन वेयर memory is that location where information information is stored, सही है। अब देखिए, जब भी हम लोग कोई भी चीज स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम लोग का माइंड हो गया, माइंड क्या है, एक मेमोरी है जहां पे हम चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके याद करके रखते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है, चीजों को याद करके रखता है। अब हम लोग चीजें जो है दो तरीके से याद करके रख सकते हैं। पहला चीज क्या है कि हम अपने माइंड में याद करें, और दूसरा ये है कि हम कोई कॉपी पे लिख के रख लें। जैसे आप कॉपी बनाते हो, क्यों बनाते हो, ताकि आप कोई चीजें याद कर पाओ, बाद में उसको अगर देखना हो तो क्या कर पाओ, देख पाओ। तो सबसे पहला चीज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर बाहर हम कोई यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्सटर्नल मेमोरी, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। अगर अंदर यानी कि दिमाग में अगर याद करें तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी, क्या बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी। अब सुनो, कंप्यूटर की भाषा में भी यही सेम होता है। कंप्यूटर में भी दो मेमोरी यूज होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो अगर बात किया जाए, तो पहला यहां पे मान लो कि मेरा क्या हो गया, इंटरनल मेमोरी, एंड सेकेंड क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेमोरी। अब इनको हम एक और नेम से जानते हैं, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी है, इनका एक और नाम है। अगर आप देखो, जो भी आप मोबाइल या लैपटॉप खरीदते हो, तो उसमें कोई भी चीज अगर स्टोर करने के लिए दो दो चीज होता है, एक तो मोबाइल में हमारे पहले से स्टोरेज आता है, और एक हम बाहर से यूज करते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ओके, तो देखो, तो हम इंटरनल मेमोरी में देखो क्या, एक हो गया इंटरनल मेमोरी, अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या चीज, एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम एक चीज और बोलते हैं, वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। अगर कोई पूछेगा आपसे, ठीक है, कि एक्सटर्नल मेमोरी को और क्या बोलते हैं, हाँ हम, तो क्या बोल सकते हैं आप, सेकेंडरी मेमोरी आप बोल सकते हैं। समझ में आया। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या क्या बोल सकते हो, पेन ड्राइव, क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का नाम सुने हो,
दूसरा क्या लिख सकते हो, सीडी, सीडी जो आते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क जिसका फुल फॉर्म होता है, डीवीडी लिख सकते हो। अभी तो ये चलता नहीं है, बहुत कम केसेस में कहीं देखने को मिलता है। डीवीडी हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गया। और भी बहुत सारे क्या है, स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे यूज होते हैं, जो क्या है, हम जो जो क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, जो हम बाहर से यूज करते हैं। जब हमारा, अगर फोन है आपका, स्टोरेज जब फुल हो जाता है तो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं चिप का यूज करते हो, पेन ड्राइव का यूज करते हो, डेटा को स्टोर करने के लिए, समझ में आ रहा है। और वो आप बाहर से यूज कर रहे हो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। अब क्या है कि आपके कंप्यूटर में जो इंटरनल मेमोरी है, जो पहले से मेमोरी आती है उसमें, वो दो टाइप की मेमोरी होती है। अब इंटरनल मेमोरी को एक और मेमोरी बोलते हैं, कौन सा मेमोरी उसको बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, समझा। यानी कि इंटरनल मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरनल मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। अब इंटरनल मेमोरी के दो टाइप होते हैं यहाँ पे। इंटरनल मेमोरी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। इसको यहाँ पे इरेज करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि मेमोरी के कौन कौन से टाइप। प्राइमरी मेमोरी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक होता है, आपने पढ़ा भी होगा, रैम। क्या होता है, रैम। और दूसरा यहाँ पे होता है क्या चीज, रोम। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, रैम और रोम दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। और इनका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, दूसरी चीज, दूसरी इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो रैम होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, यानी कि वो मेमोरी जो जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक चीजों को स्टोर करके रखेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, समझा है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या है, ये बोर्ड जो है वो क्या है, ये बोर्ड आपका है रैम, रैम है। जब तक हम पढ़ा रहे हैं तब तक ये है, जैसे हम जाएंगे दूसरा कोई टीचर आएगा तो उसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा, मिटा देगा। सेम ऐसे ही क्या होता है, रैम भी काम करता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तब तक वो रहेगा कंप्यूटर में, जैसे आपका कंप्यूटर बंद हुआ या वो एप्लीकेशन बंद हुआ, वो तुरंत क्या हो जाता है, हट जाता है, मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। समझ आया। अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज वोलाटाइल मेमोरी। क्या है, वोलाटाइल मेमोरी। क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। जबकि ये क्या है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज नॉन वोलाटाइल। क्या है, नॉन, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ओके, नेक्स्ट। अब इसका थर्ड जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं, कौन सा डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। एक और डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस है, इट इज, अब देखो, जो चीज डिलीट हो जाए वो क्या होता है, परमानेंट होता है कि टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है। क्या होता है, टेम्परेरी होता है। तो ये जो है वो क्या होता है, नहीं, ये जो है, ये क्या होता है, इट इज टेम्परेरी मेमोरी।
समझ में आया? और ये क्या होता है? ये होता है परमानेंट मेमोरी। क्या होता है? परमानेंट मेमोरी, जो कभी डिलीट नहीं होता है। ओके, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इट इज परमानेंट मेमोरी। क्या लिख सकते हो? परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में देखो, जितने भी अभी ऑटो, जितने कार आ रहे हैं, या आपका रिमोट, आपके घर का जो रिमोट होता है, उसमें क्या है, पहले से कुछ चीजें स्टोर किया गया है। जैसे कि मान लो कि हम अगर वन प्रेस कर रहे हैं तो वन ही प्रेस होगा। अगर मान लो कि जैसे चार एरो दिया होता है ना रिमोट में, अगर आगे वाला आप प्रेस करते हो यानी कि एक चैनल आगे जाता है ना। तो वो चीज सेट किया गया है कि जैसे एक बार अगर कोई क्लिक करता है तो एक चैनल आगे जाना है। और वो चीज आप रिमोट को तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो चीज कभी उसमें बदलता नहीं। समझ रहे हैं? ये नहीं है कि अगर आप तोड़ दिए और फिर उसको सही करके और फिर उसको अगर चला रहे हो आप, ठीक है, तो अगर आगे वाले बटन दबाओगे तो पीछे वाला काम करेगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर आपका बटन खराब हो तो अलग बात है, लेकिन जो चीज उसमें फिक्स किया गया वो कभी डिलीट नहीं होगा। समझे? दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे आपके वहां वॉशिंग मशीन होता होगा। वॉशिंग मशीन है सबके वहां। अगर आपके वहां वॉशिंग मशीन नहीं है, फिर भी आप एक चीज समझो कि क्या होता है कि जब भी हम कपड़े धुलते हैं, समझ में आ रहा है, तो कपड़े धुलने के लिए हम क्या करते हैं? टाइमिंग सेट करते हैं ना। तो हम जितना टाइम सेट करते हैं उसको, अगर मान लो कि वो 1 घंटे हमने सेट किया, कितना सेट किया? तो कि मैंने वहां पे जो वॉशिंग मशीन है उसमें मैंने 1 आवर का टाइम लगाया उस वॉशिंग मशीन को चलने के लिए। और मान लो कि आपका जो वॉशिंग मशीन है वो 25 मिनट्स चला, और उसके बाद लाइट जो है वो क्या हो गई? चली गई। ठीक है। अब जब भी जो है आपका, जब लाइट आएगा तो वो जो बचा हुआ आपका 15 मिनट्स है, जो 15 मिनट्स आपका जो बचा हुआ है, अब वही 15 मिनट वो क्या होता है? चलता है। क्यों? क्योंकि वो जो है उसने याद कर लिया है कि मैंने यहाँ पे 25 मिनट चल चुका हूं और मुझे 15 मिनट ही चलना है। ओके, ये उसको याद हो जाता है। वो किस में याद हो जाता है? उसके रैम में हो जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है। ओके, अब यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल में, अगर आप देखे हो तो पुराने या अभी भी नए भी जो भी सेट आते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी उसका वेलकम, जो भी चीजें खुलता है, जैसे मान लीजिए कि नोकिया का पहले जो फोन आता था उसमें जब वो ओपन होता था तो उसमें दो लोग हाथ मिलाते हुए नजर आते थे। आप कुछ भी कर लो, यानी कि जब भी आप, आपका बैटरी डेड हो जाए या कुछ भी हो जाए, जब भी आप उसको ऑन करोगे वो चीज हटता नहीं था, यानी कि वो चीजें फिक्स थी। तो वो किस में फिक्स था? तो उसके रैम में फिक्स था। ओके, कंपनी जो भी सॉफ्टवेयर बना के भेजती है वो रैम में सेव करके भेजती है ताकि कोई भी उसके रैम पे छेड़खानी ना कर पाए। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं क्या चीज की, अब कंपनीज को अगर मान लीजिए कि रैम हमने बनाया जो कभी डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन कंपनीज को मान लीजिए कि सपोज करिए कि कभी उसको डिलीट करना पड़ा अपने रैम को, या रैम में कुछ चेंजिंग करना पड़ा, तो उसके लिए उसने क्या किया, जो कंपनीज थी उन्होंने एक फीचर लेके आया, और उन्होंने और सारे रैम बनाए, रैम के टाइप बनाए, और उन्होंने जो पहला रैम बनाया वो बनाया पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि प्रोग्राम कर सकते हो, रीड कर सकते हो, केवल केवल उसको देख सकते हो, आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रोग्राम कर सकते हो जो नया अपडेट आया उसके हिसाब से। सेकंड जो आया वो हुआ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। दूसरा आया क्या चीज? ईपी रोम। ई पी रोम, सॉरी, ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और तो ये आ गया। उसके बाद फिर कंपनी ने एक और अपडेट किया, और एक और यहाँ पे उसने रैम लेके आया जिसका नेम था डबल ई पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इरेज अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रिकली करेंगे, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह ये सब का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इन जो तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं आपको रैम के टाइप, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।